इस्राएली फौज के मजालिम इंसानियत सोज हैं। दुनिया इस्राएल को मजालिम से रोकने के लिए फाल हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुतालबा, वाज़ेह पैगाम दिया। फलस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्सुल शरीफ है। आलमी बरादरी इस्राएल के फलस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोके। पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात में आर्मी चीफ की शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर हमलों की मजम्मत। बेगुनाह फलस्तीनियों पर तशद्दुद और अंधाधुंध शहादतों पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद रियासत फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा। कहा, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ सरीहन जराइम में शामिल है। आलमी बरादरी ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से रुनुमा होने वाले इंसानी अलमिये को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए मुतहरिक हो। मजालिम को जारी रखने की हौसला अफजाई करने से बात। नैब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत से राजी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प मुकालमा। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। नवाज शरीफ ने मुतमईन करना है, गैर हासिल क्यों रहे, क्यों इश्तिहारी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। ये तो नोटिस दें तब भी नहीं आते। समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये वही नैब है? क्या आप नैब कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार है मगर छोड़ दें? क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में है? चेयरमैन के सामने मामला रखें, फिर क्यों अदालत का वक्त ज़ाया किया? अगर आपका फैसला है रेफरेंस कायम रहना जरूरी है तो चलाएंगे। अगर नैब फिर रजामंदी जाहिर कर दे तो फिर क्या होगा? नैब क्लियर पोजीशन ले। अदालत ने पूछा कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, गिरफ्तारी नहीं चाहते, जमानत तौसी पर एतराज नहीं। अदालत ने हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। सरेंडर करते ही नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ। तोशाखाना रेफरेंस में भी जमानत मंजूर। दायमी वारंट कलदम करार। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पेश हुए। कारकुनान की बड़ी तादाद साथ आई। नवाज शरीफ ने नशिस्त पर खड़े हुए अपनी हाजिरी लगवाई, जिसके बाद अदालत ने जाने की इजाजत दे दी। 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर दलाइल तलब। मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा रद्द। अदालती हुक्म पर 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करा दिए गए। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। 2 जख्मी, 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जरूरत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। निगरान हुकूमत का एक मकसद शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना होता है। जब यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई तो निगरान हुकूमत की क्या जरूरत? जिस आमिर ने यह शिकायत में शामिल की उसने खुद इस पर अमल नहीं किया। जियाउल हक ने आरसीओ के जरिए निगरान हुकूमत की शिक डाली। मुल्क में 2 इंतखाबात निगरान हुकूमत के बगैर हुए। पार्लियामेंट ने इसको देखना है। निगरान हुकूमत की तशरीह करना पार्लियामेंट का काम है। मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। वकील फारूक एस नायक ने कहा, निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ है। पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? आईनी तकाजे पर अमल दरामद के लिए अदालत किसे कह सकती है? एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात केस में 4 अप्रैल के फैसले पर दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। केस में 4 जजेस का ऑर्डर था या 5 का? यही तो सारा झगड़ा है। क्या उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इलेक्शन कैसे कराएंगे? एआईजी ऑपरेशंस ने कहा, इलेक्शन कमीशन जेल जाकर केस की समाअत करे। पिंडी गुंजान आबाद है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें हुक्म कैसे दे सकते हैं? सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस पे ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये
जो नेल्सन मंडेला आया है इलेक्शन में उसे पता चलेगा। सबकी उम्मीदें अदलिया पर हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की अदालती पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात में सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। यकसा मौके ना मिले तो खदशात पैदा होंगे। फिर अदालतें हैं जहां से इंसाफ लेकर आएंगे। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। अमेरिका और मगरिब इसराइली हैवानियत का हामी। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल की दोस्ती में अंधे हो गए। कहा तमाम यरगमालियों की रिहाई तक गजा में जंगबंदी नहीं होगी। फ्रांसीसी सदर का भी इसराइल से यकजहती का इजहार। बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। अंतोनियो गुतेरेस का फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनी सफीर ने कहा यूएन का किरदार नाकाबिले मुआफ़ी है। अमीर कतर का कहना है कि बस बहुत हो गया। इसराइल को बिला वजह फलस्तीनियों को शहीद करने का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। आलमी बैंक के सदर ने खबरदार किया जंग के आलमी इक्तिसादी तरक्की पर संगीन नताइज पड़ेंगे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी खामोश न रहे। कहा गजा के लिए खुराक और पानी बंद करना गलत है। इसराइल की बैनुल-अक़वामी हिमायत कमजोर पड़ेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को अमरीका जाएंगे। नौते की जंगी जुराइम। इसराइली बुजुर्ग खातून हमास के रवैये से बेहद खुश। हमास ने मजीद 2 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साला खातून ने सच बोल दिया। कहा हमास ने कैद के दौरान बहुत अच्छा सलूक किया। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां। मलेशिया में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। अमरीकी मुस्लिम रुकन इल्हान उमर बाइंडर से शदीद खफा। कहा है आपकी इंसानियत? आप कैसे एक ही जानिब देख रहे हैं? आप कैसे लाशों के ढेर पर दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? फलस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास 27 अक्टूबर को तलब। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है फलस्तीनी बच्चों के आंसुओं ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमदादी काफिलों की इजाजत न मिलना कानून का मजाक है। लहू बहाने से नाजायज रियासत का वजूद जायज नहीं होगा। जल्द मसले का हल ना निकला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तरीन ने पीटीआई की 3 विकेटें उड़ा दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी तरीन की कश्ती में सवार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तीनों का जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद। अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमारा मकसद आम आवाम के मसाइल हल करना है। बिजली के बिल आवाम से नहीं भरे जा रहे, ऊपर से अब गैस का जो बम इन्होंने फोड़ा है, ठीक है, तो अब इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं? अब अल्लाह ही है हम पर रहम करे। गैस दी कीमतां की हर शय की कीमत बढ़ गई है और आसमान ना गल्लां कर रही है। हर बंदा माड़े तो माड़ा बंदा की तगड़ा बंदा भी पिस गया इस टाइम। इतना किधर से अफोर्ड करेंगे? काम इतने हैं नहीं हैं जितना बिल बढ़ा रहे हैं, ये गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के कहाँ से देंगे? गैस भी मुहैया करें और रेट भी कम करें। गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है। पेट्रोल सस्ता किया तो गैस बम चला दिया। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% महंगी होगी। दीगर कैटेगरीज के लिए कीमत में 193% इजाफा। गैस मीटर के फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए माहाना करने की मंजूरी। ईसीसी के फैसलों की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। उधर सुई नदरन के लिए RLNG की नई कीमत $13.33 मुकर्रर। ओगरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आप। PIA का बुरा हाल। ईंधन की कमी के बायस फजाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल ना हो सका। कई परवाजें आज भी मनसूख। मुसाफिर खार। पाकिस्तानियों की ऑफशोर दौलत का तखमीना $19 अरब। निस्फ से जायद सिर्फ दुबई में इन्वेस्ट की गई। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अरबों डॉलर की सरमायाकारी का इंकशाफ आलमी टैक्स चोरी की रिपोर्ट में हुआ। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा।
मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। सदर वज़ीर आज़म सर्विसेज चीफ्स की तरबियती लॉन्च के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम कड़ी तनकीद की जद में, सोशल मीडिया पर सार्फिन का गुस्सा, साबिक क्रिकेटर्स भी आड़े हाथों ले लिया। वसीम अकरम ने कहा कि 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। शोएब अख्तर टीम मैनेजमेंट पर बरस पड़े। बाबर आजम भी पैदल पे शिकस्तों पर परेशान। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी के सवाल पर सर फेंक दिया, उठकर चले गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक फिर मैदान में उतरेंगे। आईसीसी ने वेटरन क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। सलीम मलिक 2024 में वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। सलीम मलिक की जानिब से आईसीसी के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद से मिले। मुस्तकबिल में बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश के लिए कैंप्स की तजवीज़। वसीम अकरम, वकार यूनिस, उमर गुल और सकलैन मुश्ताक से भी मुशावरत का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास सिर्फ 7 दिन बाकी। वापस ना जाने वालों के खिलाफ 1 नवंबर से एक्शन होगा। बरतानिया का अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने का फैसला। बरतानवी हाई कमिश्नर के वफ्द की सिविल एविएशन हुकाम से मुलाकात। अफगान पनाह गुज़ीनों की मुंतकिली के लिए अगले हफ्ते से दिसंबर तक खसूसी परवाजें चलाई जाएंगी।